गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है। जैसे गुरुदेव मेरी आयु गुरुदेव मतलब 20 है अभी। तो गुरुदेव जो मेरी आयु के हिसाब से मुझे किस हिसाब से चलना चाहिए अपने जीवन के अंदर, अपने लक्ष्य पर किस तरीके से फोकस करूं। और गुरुदेव जो इस आयु में जो गुरुदेव मुझे सबसे ज्यादा तो स्त्री आकर्षण होता है, तो उससे कैसे बच सकता हूँ गुरुदेव, या वो सही है या गलत है, उसके लिए गुरुदेव कुछ मार्गदर्शन। एक मनुष्य जो है उसका सबका एक समय अलग अलग होता है। बचपन खिलौनों के लिए होता है। आज हम सब एक उम्र से निकल रहे होते हैं। जब हम 5 साल के होते हैं तो हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत अलग होती हैं। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी इच्छाएं अलग अलग होती चली जाती हैं। देखा है ना, अनुभव किया होगा। आपको गाड़ी भी चाहिए, खिलौना खिलौने वाली चीजें चाहिए होती है ना, जिससे आप खेल सको। और यदि आप टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे तो उसमें कार्टून देखोगे। तो बचपन का जो समय है उसमें आपकी इच्छाएं वैसी होती हैं, क्योंकि तामस गुण इतना नहीं होता। वो तामस गुण का जो है बहुत कम कम होता है वो। तो उसमें इच्छा तो है, मगर उस इच्छा से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसमें खिलौने से खेल रहे हो और आप जो है कार्टून देख रहे हो, यही सब देखते हैं। मोबाइल का भी आप उपयोग कर रहे हो तो ज्यादातर कार्टून देख रहे हो। मगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो तामस का प्रभाव बहुत हो जाता है। अच्छा, इस समय में जैसे बचपन से आप गुरुकुलों में नहीं रहे हैं, किसी साधु सन्यासी के पास नहीं रहे, या हम बोले कि कोई संत महात्मा है, कोई गुरु है, सदगुरु, उनके करीब आपका जाना नहीं हुआ, किसी के साथ सत्संग नहीं हुआ, सेवा नहीं करी, तो आप ऐसा बचपन जिसमें कभी हमने संत को देखा ही नहीं है, किसी गुरु को देखा ही नहीं है, या हम उनके पास बैठे नहीं हैं, तो ऐसे जो बच्चे हैं उनमें तामस की प्रभाव बहुत ज्यादा हो जाता है। अब निश्चित है कि एक आयु होती है, जब उस वो आयु में आप पहुंचोगे जिसको हम जवानी कहते हैं, है ना, तो उस आयु में आपका आकर्षण किधर ज्यादा होगा। पहले खिलौने आपके ऐसे थे, तो उस आकर्षण में अब आपके पास आपको सबसे महंगी कार चाहिए, सबसे महंगा मोबाइल चाहिए, है कि नहीं। तो पहले भी इच्छाएं थी, मगर उन इच्छाओं में आपका इतना ज्यादा शारीरिक नुकसान नहीं हो रहा था, क्योंकि आप खेलने में, मस्ती में, है कि नहीं, और दोस्तों में। मगर दोस्तों में भी आपके अंदर मन में कुछ कुभाव तो था ही नहीं। मगर जैसे आयु बढ़ी, जब आप 15-16 साल तक में पहुंचे, तो वे जवानी की जब दहलीज पर आप कदम रखते हो, तो सबसे पहले आपके अंदर स्त्री आकर्षण हो जाता है ना। और उसका प्रभाव आपके शरीर पर बहुत गलत भी होता है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रह्मचर्य उससे खराब हो रहा होता है। तो कैसे आप उस तरफ रास्ते से जब जा रहे होते हैं, जैसे आप एक बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, ऐसे ही है ना, क्रम है एक अपना। और हर जो है एक पिलर में हमारे मानसिक चिंतन में परिवर्तन हो रहा होता है। तो जहां आपका ब्रह्मचर्य सधेगा वहां आपका सात्विक गुण बढ़ जाएगा शरीर में। तो आज यदि तुम्हारा प्रश्न है कि मेरा आकर्षण स्त्री की तरफ ज्यादा हो जाता है, तो वो तो सब देखिए स्वाभाविक है, नेचुरल है वो सब। क्यों? क्योंकि आपकी आयु हो रही है वैसी। पहले कम आयु में विवाह कर देते थे, तो इंसान अपनी इच्छाओं को पूरी करते हुए जाता था। अभी 30-30 साल में हमारी जो है आयु बढ़ जाती है, मगर हमारा विवाह का समय, क्योंकि पढ़ाई का भी समय है, पढ़ना भी है, मगर इन सब चीजों के बीच में एक पाठ रह जाता है हमारा, एक शिक्षा रह जाती है, वो है ब्रह्मचर्य की। यदि आपको सही समय पर ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाए, आप किसी संत के माध्यम से ये शिक्षा ले लें, गुरु के माध्यम से ले लें, तो जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे आपका संयम बढ़ना चाहिए था, वो टूट रहा था, अब संयम बढ़ने लग जाएगा। और जब संयम बढ़ेगा तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, निरोग होगा, मजबूत होगा,
सही है कि नहीं? तो स्त्री आकर्षण तो आपकी आयु का भी प्रभाव है, और आयु का प्रभाव ज्यादा इसलिए हो रहा है उस समय क्योंकि आपने कभी ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं ली। और जो भी मोबाइल में देख रहे हो वो सारा भी मोबाइल में कैसा है, सारा नग्नता है, सब गलत रास्ते पर ले जाने की चीजें आपको परोसी जा रही हैं। और जब आप वैसा चित्र देखोगे, वैसा वीडियो देखोगे, आप नहीं भी देखो, हम भी मोबाइल चलाते हैं, तो आज मोबाइल चलाते चलाते आप कोई ऐसा गंदा वीडियो आपके उस पर आ गया, तो जिस एज में, जिस उम्र में आप हो, उस उम्र में एक बार तो आपका मन होगा कि यार इसको तो देखूं मैं। और जैसे ही आपने वीडियो देखा तो अब आपको उसकी लत पड़ने लग जाएगी। अच्छी और बुरी चीज की लत होती है ना। जी। अच्छा तो आप जो कर रहे होते उसको अच्छा मानने लग जाते हो, आप सोचते हो कि अच्छा है। और तब ब्रह्मचर्य की बात कोई आपसे करे, आपसे कोई भगवान की बात करे, कोई संत की बात करे, तो आपका मन उधर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने बचपन से कभी भी इन विषय पर कभी कार्य ही नहीं किया। तो इसलिए यदि आपका आकर्षण स्त्री की तरफ है, तो हम जब एक आयु में हैं, तो हमें, हमारे लिए जो भी स्त्री हमारे सामने है, वो बहन हो सकती है, मां हो सकती है, उस स्वभाव में, उस भाव से हम अपने को रोक सकते हैं, मगर इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। गुरुदेव, आपका मानसिक चिंतन किस चीज से हो रहा है? क्योंकि मन को कभी हमने वश में करने का अभ्यास नहीं किया, इसीलिए हो रहा है ना। जी। आज यदि मान लो कि आपको ये पता चल गया है कि दारू पीने से नुकसान होता है, और आपने उसके ऊपर चिंतन कर लिया, तो आप पी पाओगे? नहीं पी पाओगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दारू के खिलाफ आपको, नशे के खिलाफ किसी ने समझा दिया है, तो आप उसकी तरफ नहीं खींच पाओगे। और आपके मन में ये आ गया कि मेरा शरीर मस्त होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल स्वस्थ निरोग होना चाहिए, और आप इस तरह के वीडियोस देखते हैं ज्यादा, या इस तरह की चीजों को पढ़ते हैं कि कैसे मैं फिट हो जाऊं, तो आप सुबह उठोगे तो जूस पियोगे, लेकिन गलत है किसे? अभी तुमको पनीर खाना पसंद, क्यों पनीर खाना चाह रहे हो? क्योंकि पनीर खाऊंगा तो मेरा शरीर स्ट्रांग हो जाएगा। तो अच्छी अच्छी चीजें को अपने आप ही आप ढूंढ लेंगे और अपने शरीर पर उसका इस्तेमाल करेंगे। जो इस आयु में गुरुदेव संतों का संग, गुरु का संग भी होना जरूरी है। इसी आयु में तो होना चाहिए, बुढ़ापे में किसका संग करोगे? माता पिता गुरुदेव मगर जाने नहीं देते, जैसे कि मंदिर में, मंदिर जाने से साधु बन जाएंगे गुरुदेव, तो वहां पर माता पिता से कैसे, उनको कैसे बता सकते हैं कि ये चीज सही है? देखो, सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में एक चीज फिट कर लो अच्छे से, कि साधु बनना हमारे हाथ में नहीं होता है, ये गलत है। ये कोई बोलता है ना साधु बन जाएगा, तो साधु बनना इतना आसान है? जैसे आप सांसारिक जीवन में रहकर पढ़ाई करते हो ना, कितने साल आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे ही संत की स्थिति तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करते हुए, मानसिक चिंतन का त्याग करते हुए, हर बुरी चीज को छोड़ते छोड़ते आप पढ़ाई जैसा ही कर रहे हो। फिर कई गुरु हैं ऐसे जिनके सानिध्य में आप जाते हो, और सबके पास कुछ ना कुछ विषय ऐसे होते हैं, कोई आपको कुछ सिखा रहा है, कोई आपको विद्या कुछ दे रहा है, तो उस विद्या को भी तो आप अर्जन कर रहे हो, आप ले रहे हो ना विद्या को भी। तो ऐसा नहीं कि वहां जाने पर आप ऐसे बस खाली आपने दाढ़ी बना ली या फिर ऐसा कुछ कर लिया, ऐसा नहीं है। साधु बनने से पहले उस कर्म को पूरा, एक अनुशासन को सीखना पड़ता है, और तब गुरु के द्वारा कोई भजन मिलता है और उस भजन का अभ्यास आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि साधु बन गए, दाढ़ी तो हमारा ये सब तो नेचुरल बढ़ रही है ना, तो इससे थोड़ी सी साधु की पहचान होती है। साधु मतलब सत्य। इसलिए कोई माता पिता मंदिर जाने से अपने बच्चों को रोक रहे हैं, तो ये समझ लो कि एक तरह से उसको अच्छा बनने के लिए जो एक रास्ता मिल रहा था उसने छोड़ दिया। हर माता पिता, मुझे बताइए, कोई भी माता पिता ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि उसका बच्चा खराब हो, उनकी सेवा नहीं करे, उनकी बात नहीं माने? ऐसा कोई है क्या? नहीं। तो ये सब चीजें यदि माता पिता चाहते हैं, तो
हर बच्चे को प्रातः काल मंदिर में परमात्मा के दर्शन करना, कोई आसपास गुरुकुल हो, संत हो, उनके दर्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं से तो हमें शिक्षा मिलेगी कि माता पिता की सेवा करना है। बाकी आज के स्कूल में तो ऐसा नहीं है। आप भी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप देखो कि आपको कौन स्कूल में शिक्षा दे रहा है कि आप अपने बड़ों के पैर छू? कौन दे रहा है? और जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा कि कम आयु के बच्चे जो हैं, वो अभी वो जो दोस्ती चल रही होती है, क्या बोलते हो आप लोग? लिविंग हाँ, रिलेशनशिप, हाँ, जो विवाह से पहले होते हो। हाँ, विवाह से पहले जो किया जाता है वो तबाह स्वाह होता है। विवाह वहां जहां होने लग जाए वो विवाह है। मगर होता क्या है, हम विवाह से पहले अपने माता पिता की एक राय लेकर, माता पिता की अनुमति से, यदि ठीक है किसी से आपको प्रेम है, तो भी आप अपने माता पिता को पहले बताएं, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं सोचते, आपके लिए बुरा नहीं चाहते। और देखिए, हम समाज में बटे हुए हैं, तो हर माता पिता का अपना एक जो है एक जगह है, उनकी समाज में एक प्रतिष्ठा है। उस प्रतिष्ठा से वो ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें गलत नजरिए से लोग देखने लग जाएं, जिसको कहते हैं ना, लोग कहते हैं इज्जत। अब जिसने प्रेम किया होता है वो सोचता है कि नहीं, मैं तो इसी के साथ रहूंगा। तो बुरा कुछ नहीं है। बुरा जब होता है जब आप उसके लिए अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, माता पिता को जो है कुछ बिन बताए आप भाग जाते हैं, कुछ ऐसा कृत्य कर लेते हैं, तब माता पिता को दुख होता है। मगर आज का समय बेटा, आज के माता पिता जागरूक हैं। यदि उन्हें सही तरीके से बताया जाए तो आपको मदद मिलती है, क्योंकि आपके लिए वो बुरा सोच ही नहीं सकते। कौन माता पिता सोचता है? मगर आपका जो प्रश्न था पहले, जो मंदिर का, तो मेरा ये मानना है कि यदि आप मंदिर जाते हैं, कम उम्र से आप मंदिर में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमात्मा की पूजा विधि करेंगे, आप किसी संत के प्रवचन सुनेंगे, तो आपकी इस आयु में भी आप बहुत हद तक आप अपने आप को बैलेंस करके चल पाएंगे, आपसे कुकृत्य नहीं होंगे। आज के समय में बलात्कार होने का कारण क्या है? तो गलत संगत नहीं, संस्कार। संगत तो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको संस्कार नहीं मिले। वैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि आप यदि नशा नहीं करते हैं, आपको नशे के बारे में समझा दिया है, माता पिता ने समझाया, गुरुओं ने समझाया कि ये गलत है, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, और आपको ये समझ में आ गया है, तो आप वो चीज नहीं करेंगे। तो संस्कार ही बन गया ना आपका कि नहीं यार, मेरे को दूध पीना है, मुझे दही लेना है, मुझे घी खाना है, जैसे ये रोज घी खाता है। तो जो आपके मन में बचपन से बैठ गया है, वो जवानी और बुढ़ापे तक रहता है। तो संस्कार के लिए सबसे अच्छा समय है आपका, वो है बचपन। और बचपन में किया हुआ कोई भी कार्य आपकी जवानी में आपको काम करता है, आपके साथ में। आज आप रोज योग करते हो, रोज प्राणायाम करते हो, तो ये आपकी आदत बन जाएगी। आप रोज सुबह जल्दी उठते हो, ये आपकी आदत बन जाएगी, और आपको प्रेम हो जाएगा इस चीज से भी, तो आप गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। तो आयु का प्रभाव पड़ता है बेटा। आयु के प्रभाव से हमारे अंदर विकृति भी आती है और अच्छी स्थितियां भी आती हैं। तो विकृति को रोकना है हमें, वो नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए आज बहुत माध्यम है, यौगिक कर्म है, जिनसे आप इन विकृतियों से लड़ सकते हो, इसे रोक सकते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी स्त्री के लिए चिंतन कर रहे हो, है ना, किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो तो आप बुरे इंसान हो, नहीं। वो आयु का प्रभाव है। उस आयु में यदि आप गलत चले भी गए, कोई बात नहीं, उसके लिए आप अपने अंदर गांठ मत बनाओ। अपने आप को जो है, वो नहीं होता, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई बात नहीं। आप ये कोशिश करो कि एक बार चिंतन करो बैठकर कि मैं कहां गलती तो नहीं कर रहा हूं,
अभी मेरी आयु है पढ़ने की, मेरे माता पिता मेरे लिए पढ़ाई के लिए इतना खर्च कर रहे हैं। अभी मेरी आयु है अच्छे से ऐसे ऐसे खेल खेलने की जिसमें मेरा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, और मैं इस आयु में लड़कियों के पीछे, या लड़की है तो लड़कों के पीछे कहीं हम अपना समय खराब कर रहे होते हैं। जब आपको उससे विवाह नहीं करना है तो फिर रिश्ता तो क्या मतलब हुआ? तो वो कहते हैं कि मतलब जैसे एक मेरा दोस्त है उधर, तो वो साथ में रहते, तो मैंने उनसे पूछा तुम ऐसे क्यों रहते हो, तो उनका कहना ये है कि हम कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट करते हैं कि अगर विवाह से पहले साथ में रह पा रहे, मतलब विवाह के बाद भी साथ में रह पाएंगे, और ऐसे कई। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। पहले रह लेंगे तो पवित्रताएं भी तो खराब हो रही है बेटा, है ना? ठीक है, किसी से आपको प्रेम था और ऐसा कोई कारण बन गया, आगे भविष्य में नहीं रह पाए तो दोनों के ऊपर चरित्र का दोष लग जाएगा। भले कोई आपको बोलेगा नहीं, आके कोई आपको नहीं कहने वाला है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि माहौल ऐसा है, अभी समय ऐसा चल रहा है। मगर मैं तो देखो ऐसा मानता हूं कि आप इस तरह के रिश्ते जिसमें हमने जो है एक शास्त्र अनुसार विवाह नहीं किया है, तो उससे पहले बनाए हुए सभी रिश्ते जो है वो मजबूत नहीं होते हैं। जहां हमारे माता पिता की स्वीकृति हो, जहां परिवार आपसे जुड़ा हुआ हो, और जब आप किसी के साथ अपना जीवन जीने के लिए साथ फेरे लेते हैं, वो सबसे अच्छी स्थिति है और ये होना भी चाहिए। विवाह से पहले आप किसी के साथ रह रहे हैं तो चारित्रिक दोष लग रहा है आपको। भले ही आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, मगर धन का इससे कोई लेना देना नहीं है। धन तो पता नहीं किस किस के पास होता है, मगर अच्छा मन हर किसी के पास नहीं होता। इसलिए प्रेम बुरा नहीं है, मगर उसके द्वारा किया हुआ कुकृत्य सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें आने वाली जो पीढ़ी है उसे एक अनुशासन देना चाहिए, एक संस्कार देना चाहिए कि हमें इस आयु में आकर विवाह करना है, इससे पहले हमें अपनी पढ़ाई करनी है, इससे पहले हमें अपनी विद्या सीखनी है। वो तो समझ में आता है, मगर ये ठीक नहीं है। गुरुदेव मेरा एक और प्रश्न है, जैसे गुरुदेव मैं अभी बिजनेस भी करता हूँ, और जैसे गुरुदेव अभी आपने बताया कि हमें ब्रह्मचर्य के हिसाब से रहना चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए, तो गुरुदेव एक ब्रह्मचारी की और जो आज के समय पे जैसे जो बिजनेस कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उनकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए गुरुदेव? सुबह जल्दी उठना चाहिए। यदि आप सूर्य उदय होने से पहले उठते हैं और सूर्य नमस्कार से ही आप अपना दिन का प्रारंभ करो, सूर्य नमस्कार, और आप ऐसे प्रार्थना सुनो जिससे कि आपके मानसिक चिंतन जो है वो सात्विक होने लग जाएं, और आप योग अभ्यास करो सुबह सुबह, इससे भी आपका ब्रह्मचर्य सदेगा। फिर अच्छी वाणी सुन रहे हो, उससे भी आपका मन में परिवर्तन होगा, तो उससे भी आपका ब्रह्मचर्य सदेगा। ब्रह्मचर्य में एक और भूमिका जो निभा रही चीज वो है भोजन। भोजन हमेशा सात्विक होना चाहिए, और जैसे प्रातः काल का भोजन जो है वो आपका बाल भोग है, वो आप हल्का कुछ लो, जैसे आपने जो है अंकुरित कुछ ले लिया, ड्राई फ्रूट्स थोड़ी मात्रा में ले लिए, ठीक है। अपने घर में आटे का हलवा बनता है घी का, एक घी क्यों जाना चाहिए शरीर में? क्योंकि आपके शरीर में घी जाएगा तो आपका शरीर तर रहेगा, अच्छा उसमें खुश्की नहीं आएगी। और आजकल लोग वो सब चीजें नहीं करते, ना तो सिर में तेल डालते हैं, ना शरीर पर तेल लगाते हैं, और ना वो घी का सेवन प्रॉपर कर रहे होते हैं। बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे होते हैं, ज्यादा भुनी हुई और ज्यादा जो है तेल में फ्राई की हुई चीजें खा रहे होते हैं। तो हमारा भोजन पहले ऐसा नहीं था, तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें भोजन को भी परिवर्तन करना चाहिए। भोजन में ज्यादातर भोजन ऐसा करिए जिससे आपके शरीर में सात धातु की वृद्धि हो। घी का सेवन करिए, दूध का सेवन करिए, अच्छी हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, मिक्स आटा है ना,
अलग अलग बदल कर हमारे जितने भी गेहूं की कभी खाई, कभी थोड़ा मक्के की खा ली, कभी मिक्स खा लिया, ऐसा अलग अलग आप रोटी खाइए। तो जब आप अच्छा भोजन करेंगे तो भी आपकी ब्रह्मचर्य की रक्षा होगी। और आप अपने मोबाइल का सदुपयोग करिए। जो ऐसे अश्लील जो वीडियो होते हैं, अब आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जिन चीज, अभी आपकी आयु कम है, इस आयु में आप यदि अश्लील वीडियो देख रहे हो, जो गंदे वीडियो हैं वो देख रहे हो, उसमें वैसे लिखा होता है ना, क्या लिखा होता है? 18। हाँ, मगर उसको क्यों देखना है? उसको देखना ही क्यों है? इसकी आवश्यकता नहीं है देखने की। जब आप गलत चीजें देखेंगे तो आपके भाव भी तो गलत होंगे। एक छोटा सा देखो, एक अच्छी चीज को पकड़ कर रखना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लूं, आप भूल जाओगे, मगर एक गंदी बात आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीजें आप अपने जीवन से हटा दो तो आपका ब्रह्मचर्य सधने लग जाएगा, आपके वीर्य की रक्षा होगी। और जब आप विवाह करेंगे तो आने वाली पीढ़ी ज्यादा मजबूत और अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, आपकी नस्ल सुधरेगी। तो आयु बढ़ रही है, उसके साथ साथ आपको संयम बढ़ाना चाहिए। और उसके लिए भोजन, घूमना, एक्सरसाइज करना, ये सब चीजें आप जोड़ते जाइए, अच्छा करते जाइए, तो आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा होने लग जाएगी। रात को गुरुदेव सही सोने का समय क्या है गुरुदेव वैसे ब्रह्मचारी के लिए, और मॉर्निंग में गुरुदेव उठने का? रात्रि, देखिए, यदि आप एक आम जीवन जी रहे हैं तो आपका ये समय होता है कि आप मतलब जो है कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपके शरीर को मिल जाए। आप जो है अपने बिस्तर में 9, साढ़े 9, 10 तक चले जाएं, जो आज का समय है, क्योंकि हम ज्यादातर प्रकाश में रह रहे हैं। देखो आप, और कितने ही लोग ऐसे हैं जो सुबह की धूप भी नहीं लेते हैं, पंच तत्व से दूर हैं। रात्रि में हम लाइट में रहते हैं सब, और बचा कुछ है हम मोबाइल में भी लाइट ही देख रहे होते हैं। तो हमारे जो मस्तिष्क है ना, वो एक्टिव हो जाता है। तो हम जैसे जैसे रात हो वैसे वैसे हमें फिजिकल एक्टिविटी कम कर देना चाहिए, और अपने कमरे में रोशनी भी कम करते चले जाना चाहिए। जब हम रोशनी कम करेंगे तो हमें नींद भी गहरी आएगी। जैसे गांव में जो रहते हैं लोग, उन्हें नींद अच्छी आ जाती है, समय पर आ जाती है। हमें लाइट के कारण नींद नहीं आती, और उसके कारण हमारे जो है सबसे ज्यादा मेलाटोनिन हार्मोन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर इसका नुकसान हो रहा है। ये क्यों कपड़ा रखते हैं सिर पर? जब हम प्रकाश में रहें तो कपड़े रखें सिर पर। जब सिर पर कपड़ा रखेंगे तो जो हमें अपने माता पिता से रोग मिलने वाले थे उनसे बचाव हो जाएगा हमारा, और आने वाली पीढ़ी को भी इससे। तो इसलिए पहले के लोग साफा पहनते थे। आपके सिर को जो है ठंडा रखना है, आपको इसको गर्म नहीं होने देना है। हाथ गर्म, तलवे गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा, तो स्वस्थता की निशानी है। तो आपको समय पर जल्दी सो जाएं, अपने कार्य से पूरा करके 9 बजे तक आप अपने विश्राम में चले जाएं। 9 नहीं जा पाते हैं, 10 बजे चले जाएं। यदि आप साधना करते हैं तो 10 से लेकर 12 के बीच में आप अपना भजन करें, माला करें, जाप करें। यदि आपको चाहिए कि नहीं मेरे को बैठना होता है, साधना करना होता है, मगर आपका 9 बजे तक भोजन वगैरह सब फ्री हो जाने चाहिए, आपका शरीर हल्का हो जाए, आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं रहे, फिर आप मेडिटेशन करो। तो सही समय, जैसे हमारा समय होता है 10 बजे से लेकर हम 12 बजे तक का जो समय है, उसे भजन में कोशिश करते हैं कि बैठ जाएं और बैठकर हम नाम जप कर लें। उसके बाद का जो समय है वो समय आपको नींद का समय है। आप अच्छे से गहरी नींद लो, सुबह समय पर उठो और फिर आप अपना अभ्यास करो। तो ऐसा करके आप अपने वीर्य की रक्षा कर सकते हैं, आप जो है अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। और गुरुदेव, ये जो सुबह गुरुदेव जो लेट उठते हैं, जैसे गुरुदेव सूर्योदय के बाद जो उठ रहे होते हैं, इसका गुरुदेव शरीर पे जो प्रभाव है गुरुदेव, वो क्या? बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। जब हम भगवान सूर्य हैं, उनसे हम लेट उठते हैं तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो है वो पेट की खराबियां हो जाती हैं, बहुत पेट में खराबी होने लग जाती है। ऐसे लोगों को कब्जियत रहेगी। तो उषा काल
जो सुबह सुबह की हवा है, जो सुबह सुबह की आपके सूर्य की रश्मि है, किरणें हैं, इनमें बहुत निरोगता के गुण होते हैं। इसलिए सूर्य उदय हो उससे पहले उठिए, और जब सूर्य अस्त हो उससे भी आप पहले कुछ अपना अभ्यास कर लीजिए संध्या काल में, ठीक है, नाम जप कर लीजिए, कोई मंत्र कर लीजिए, तो आपका शरीर काफी स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। यदि आप सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं तो सबसे पहले पेट की समस्याएं आपकी चालू हो जाएंगी, और पेट की समस्या जब चालू होंगी तो क्या होगा, आपको सारे शरीर को भी वो रोगी बनाने लग जाएंगे। आपका पेट स्वस्थ है तो शरीर भी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए यौगिक कर्म करके भी आप इसको सही कर सकते हैं। तो प्रातः काल तो उठना चाहिए, एक ब्रह्मचारी को, एक गृहस्थी को, एक वानप्रस्थी को, एक सन्यासी को, सभी के लिए सुबह जल्दी उठना जरूरी है। आप रात में कितने बजे भी सोए, मगर आप प्रातः काल जल्दी उठ जाओ और अपना अभ्यास करके थोड़ा भोजन वगैरह कुछ जो भी आप बाल भोग लेते हो लेके फिर भले विश्राम कर लो। आपके शरीर में यदि ज्यादा तकलीफ है तो आप विश्राम करो, दिक्कत नहीं है, मगर आप सुबह की ताजा हवा जरूर लो और उसमें बैठकर प्राणायाम जैसे कपालभाति कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, ठीक है, बंद लगा लिया आपने, और इस तरह से जो है कुछ क्रियाएं जो आपके गुरु के द्वारा दी हुई हैं वो सब चीज आप करके फिर आराम से विश्राम करो। जैसे पढ़ाई करता है इंसान, सुबह जल्दी उठता है, पढ़ता है, तो उसको याद भी ज्यादा रहता है। तो आप अपनी दिनचर्या को इस तरीके से सुधार सकते हो, और दिनचर्या का प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। आप ज्यादा बाहर का खाओगे, बाहर की ऐसी चीजों को ज्यादा उपयोग करोगे तो वो आपके शरीर में आपके 7 धातु को खराब कर रहा है। और आज के समय का जो भोजन है वो 7 धातु को बढ़ाने वाला नहीं है, सप्त धातु को कम करने वाला है। इसलिए आयु से पहले, उम्र से पहले आप में बुढ़ापे के कई लक्षण आ जाते हैं। इसलिए आप केमिकल से बचो, अच्छा भोजन, अच्छी नींद, समय पर उठना, और अच्छे जो है विचार, किसी गुरु के अच्छे विचारों को रोज सुनो, ठीक है। जय श्री कृष्ण।